अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर टिश्यूज़। बिफोर स्टार्टिंग मस्कुलर टिश्यूज़, जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस वीडियो एपिथेलियल टिश्यूज़ की नहीं देखी, उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूं। टिश्यू जो है बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल है जिसमें सिमिलर सेल जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर होते हैं। तो एक सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम टिश्यू बोलते हैं। ओके, आगे टिश्यू की टाइप्स थी एनिमल में। टिश्यूज जो हैं वो एनिमल बॉडी में भी प्रेजेंट है और प्लांट बॉडी में भी। अभी हम एनिमल बॉडी में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू आ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू आ रहे हैं, मस्कुलर और नर्वस। जो एपिथेलियल टिश्यू हैं ये कवर करते हैं सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। और ये फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं? सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, इस तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। और आगे से इनकी टाइप्स थी जो कि हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है आज का टॉपिक मस्कुलर टिश्यूज़। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यूज़ को। मस्कुलर टिश्यूज़ की वो टाइप हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं बॉडी मूवमेंट के लिए। ओके, जो हमने पीछे एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे उनकी हमने फंक्शनिंग पढ़ी थी कि वो प्रोटेक्शन करवा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, सीक्रेशन करवा रहे हैं, इस तरह के उनके फंक्शंस हैं। तो जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं इनके फंक्शंस में मूवमेंट आती है। हमारी बॉडी में डिफरेंट मूवमेंट्स हो रही होती हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो ये ज़ुबान में, मुंह में मूवमेंट हो रही है। इसी तरह जब हम चलते हैं तो मूवमेंट हो रही होती है। इस तरह इनसाइड ऑफ द बॉडी भी मूवमेंट्स हो रही होती हैं। जैसे हार्ट जो है उसकी मूवमेंट हो रही है, या अगर हम कुछ खा रहे हैं तो उस फूड की मूवमेंट। ये डिफरेंट मूवमेंट्स हमारी बॉडी में हो रही होती हैं जिसका रिस्पॉन्सिबल मस्कुलर टिश्यू है। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद आ जाता है कि ये किस टाइप के सेल से बने हुए हैं। अब जैसे कि मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, और हमने जब टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें यह है कि एक टिश्यू जो है वो डिफरेंट सेल से बना होता है। मतलब सिमिलर सेल्स होते हैं एक टिश्यू में, लेकिन मतलब ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है ना। तो इसमें किस टाइप के जो सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसकी कंपोजिशन में। हमने जब प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है एपिथेलियल टिश्यूज़ का, तो उसमें हमने पढ़ा था सेल की डिफरेंट शेप्स पढ़ी थी, ठीक है, कि कुछ जो टिश्यू की टाइप्स थी, एपिथेलियल टिश्यू की आगे टाइप्स थी ना, तो उनमें कुछ ऐसी टाइप्स थी जो कि क्यूब शेप्ड सेल से बनी हुई थी, कुछ एलोंगेटेड से, कुछ एलोंगेटेड थे, आगे सीलिया लगा हुआ था, कुछ फ्लैटेंड सेल्स थे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स थी ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। तो जो मस्कुलर टिश्यू है ये इलोंगेटेड सेल से बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको मसल फाइबर्स भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ये फंक्शनिंग कैसे करते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। तो मस्कुलर टिश्यूज़ बेसिकली मूवमेंट करवा रहे हैं, इनका फंक्शन मूवमेंट है ना, तो ये फंक्शनिंग कैसे करते हैं? इनके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं वो इन मस्कुलर टिश्यूज़ में प्रेजेंट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवा रही हैं। अब जब मूवमेंट हो रही है, मसल एक मूवमेंट करवा रहा है, तो उसमें एटीपी भी यूज़ होगा, ठीक है, एनर्जी भी यूज़ हो रही है। तो मसल जो है वो यूज़ कर रहा है एटीपी अपनी फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, कि मसल जो मूवमेंट्स करवा रहा है वो कितनी टाइप्स की हैं, किस तरह की मूवमेंट्स करवा रहा है। हम मसल की मूवमेंट्स की बात करें तो दो तरह की मूवमेंट्स हैं। एक तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं और एक वॉलेंट्री हैं। जो इनवॉलेंट्री हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल में है। जैसे कोई चल रहा है तो ये एक मूवमेंट है ना, और मसल टिश्यू जो है वो ये मूवमेंट करवा रहा है, तो ये वॉलंटरी मूवमेंट है, ये कंट्रोल में है मूवमेंट, ठीक है। और जैसे टॉकिंग की एग्जांपल भी ली थी,
तो ये भी वॉलंटरी मूवमेंट है, कंट्रोल में। लाइक ये मेरे कंट्रोल में है ना कि मैं बोलना बंद कर सकती हूँ, बोलना कंटिन्यू रख सकती हूँ। जो भी मूवमेंट आपके कंट्रोल में है उसको वॉलंटरी मूवमेंट कहेंगे। लाइक आपके हैंड्स की मूवमेंट, फिंगर्स की मूवमेंट, डिजिट्स की मूवमेंट, आपके फीट की, आपकी लेग्स की, आपके आर्म्स की, कोई भी मूवमेंट जो कि आपके कंट्रोल में है कि आप उसे कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, वो वॉलंटरी मूवमेंट है। ओके। उसके बाद आ जाती है इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। इनसाइड ऑफ द बॉडी जो मूवमेंट्स हो रही हैं, मतलब डाइजेशन के टाइम पे जो मूवमेंट बॉडी में हो रही है ऑर्गन्स में, और हार्ट बीट ले लें, हार्ट की जो मूवमेंट है, डिफरेंट मूवमेंट्स जो कि इनसाइड द बॉडी हो रही हैं ऑर्गन्स की, उन्हें हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कहते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है। मसल्स की आगे टाइप्स क्या हैं, मसल जो मस्कुलर टिश्यू हम पढ़ रहे हैं उसकी आगे टाइप्स क्या हैं? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल्स को। ओके। स्केलेटल मसल्स जो है, मैं स्क्रीन पे एक पिक्चर भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये वायर्स की तरह, पाइप्स की तरह दिख रहा है। ठीक है। अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें कि जो स्केलेटल मसल है ये वायर की तरह दिखता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आ जाती है सेल की टाइप, के किस तरह के सेल से ये बने हुए हैं। अब हमने पीछे पढ़ा कि जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो बेसिकली बने हुए हैं एलोंगेटेड सेल से। ठीक है। तो एलोंगेटेड सेल्स जो हैं वो किस टाइप के, आगे से ये आ जाती है सब क्लासिफिकेशन के सिलेंड्रिकल सेल्स। ठीक है। एलोंगेटेड मस्कुलर टिश्यू में आ जाता है कि ये एलोंगेटेड, मतलब कि एक बेसिक जो है वर्ड वो एलोंगेटेड यूज़ किया गया मस्कुलर टिश्यू के लिए। आगे जब हम देखें इनकी टाइप्स में सेल की शेप, तो उसमें हर टाइप में सेल की शेप जो है वो डिफरेंट है। जो स्केलेटल मसल्स हैं इनमें सेल की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है। ठीक है। सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड। उसके बाद आ जाता है कि जो है सेल्स वो अनब्रांच्ड हैं। ठीक है। ब्रांच्ड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लोकेशन, कि ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये प्रेजेंट हैं क्लोजली एसोसिएटेड विद बोन्स। ओके। ये क्लोजली एसोसिएटेड है बोन से। और अगर नेक्स्ट आ जाता है इनका फंक्शन, तो ये कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी एक्शंस को। हमने पीछे पढ़ा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या है, तो वॉलंटरी एक्शंस क्या थे, जो कि किसी के कंट्रोल में है। ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें कि हमने जितने भी वॉलंटरी एक्शंस बेसिक देखे थे, वॉकिंग, टॉकिंग, अगर हैंड्स की मूवमेंट देखें, आर्म्स की, तो इन सब में बोन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं वो किधर हैं? क्लोजली एसोसिएटेड विद बोन्स। ठीक है। उसके बाद आ जाता है दे हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स। अच्छा, इनमें डार्क और लाइट कलर के बैंड्स प्रेजेंट है, डार्क और लाइट बैंड्स। अब वो क्यों प्रेजेंट हैं? हमने पीछे पढ़ा कि इनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। जो कि फंक्शनिंग करवा रही हैं। तो जो प्रोटीन्स जो हैं इनमें प्रेजेंट, उनकी वजह से इसमें डार्क और लाइट बैंड जो हैं वो प्रेजेंट है, और इसी वजह से इन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स कहा जाता है। यानी प्रोटीन्स की स्ट्रिप्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए इन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स जो है वो कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट टाइप, वो है स्मूथ मसल्स। जब भी हम वर्ड स्मूथ पढ़ें या सुने तो जो पहला पॉइंट माइंड में आता है वो स्मूथनेस का आता है, कि कोई रफनेस नहीं है, स्मूथनेस है। ठीक है। तो द मसल्स आर कॉल्ड स्मूथ बिकॉज दे आर नॉट स्ट्राइएटेड। ठीक है। ये स्ट्राइएटेड नहीं है, इसलिए ये स्मूथ है। ठीक है। दे हैव नो स्ट्राइएशंस, सॉरी, दे हैव नो स्ट्राइएशंस।
अब जो हमने पीछे पढ़ा स्केलेटल मसल्स, इनमें स्ट्राइएशंस थी, इसलिए हम इन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स कह रहे थे। तो जो स्मूथ मसल्स हैं इनमें स्ट्राइएशंस नहीं है, वो डार्क और लाइट बैंड्स नहीं है, तो इसीलिए हम इनकी अपीयरेंस की वजह से इन्हें क्या कह रहे हैं, स्मूथ। उसके बाद अगर इसमें सेल टाइप की बात करें तो इसमें स्पिंडल शेप्ड सेल जो है वो प्रेजेंट है और अनब्रांच्ड यूनिन्यूक्लियर। अब जो पीछे हमारे पास है स्केलेटल मसल, इसमें जो सेल्स हैं वो यूनिन्यूक्लियड नहीं है, उनमें मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन जो स्मूथ मसल है इसमें जो सेल है उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, और ये अनब्रांच्ड है। जो उसके बाद आ जाता है दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस। ओके, सॉरी फॉर कैमरा पोजिशनिंग। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं इनवॉलंटरी एक्शंस के, जैसे कि इस्फेगस या इंटेस्टाइन या यूरेट्रस, इधर जो भी फंक्शनिंग हो, मूवमेंट्स हो रही हैं, तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे अक्सर एक पॉइंट है वो माइंड में आता है कि जो हार्ट है, जो हार्ट की मूवमेंट है वो भी तो इनवॉलंटरी है, तो वो स्मूथ मसल क्यों नहीं करवा रहा। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको क्लियर करते हैं कि जो हार्ट है वो हमारी बॉडी का एक वो वाहिद ऑर्गन है जो कि रिदमेटिकली वर्क करता है। ठीक है, कि उसने ये चीज़ फिक्स्ड है कि इतने 1 मिनट में उसने इतनी बार बीट करना है, एक रिदम है उसका। ठीक है, इसीलिए उसके लिए एक सेपरेट मसल है जिसको हम कार्डियक मसल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये रिजेंबल करता है दोनों से, स्केलेटल मसल से भी और स्मूथ मसल से भी। स्केलेटल मसल से ये रिजेंबल इसलिए करता है क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है। हमने जब स्केलेटल मसल पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो सिलेंड्रिकल है। उसके बाद ये यूनिन्यूक्लिएट है लाइक स्मूथ मसल। जो स्केलेटल मसल था वो यूनिन्यूक्लिएट नहीं था, लेकिन जो स्मूथ मसल था वो यूनिन्यूक्लिएट था। और ये ब्रांच्ड है, वो दोनों अनब्रांच्ड थे, ये ब्रांच्ड है। और इसकी जो फंक्शनिंग है वो है हार्ट कंट्रोल, हार्ट बीट कंट्रोल। ओके, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।